हेलो एवरीवन, सुनील राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे 10 बजने में 1 मिनट है। तो जैसे कि ये ब्लॉग होता है मन की बात करने का, सारे काम हो गए हैं, पूजा भी हो गई और सब। बेटा स्कूल चला गया, उसका सोशल साइंस का पेपर है, और हस्बैंड शॉप पे चले गए, और बेटी ने आज ऑफ लिया है, कुछ काम थे मार्केट के तो इसलिए ऑफ लिया है। तो मैं निमट चुकी हूँ पूजा वूजा करके, और काम जो इस टाइम तक के होते हैं सारे निमट गए हैं। बस आज से यही मन की बात में यही वाला गाना गा के सुनाऊंगी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर जंग है। बस यही कहूंगी कि रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है। एक तो बारिश के दिन चलते, एक तो कपड़े सुखाने की टेंशन, मशीन कभी कहता है कि इसका स्पिन चल जाता है, कभी नहीं चलता, कभी कैसे सुखाने पड़ते हैं। चलो वो तो कोई नहीं बात, वो तो डेली के डेली सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और परसों तो वंश के बर्थडे से एक दिन पहले ही शाम को मैं कपड़े धो रही थी। मैंने कल कहीं जाना ना पड़ जाए तो कपड़ों का काम निपटा लूं, तो मशीन में से कपड़ों के अंदर कपड़े थे मशीन के अंदर, तो उसके अंदर से धुआं आने लग गया। फिर फटाफट उसमें से कपड़े निकाले और धुआं उसमें निकले जा रहा था। मैं किचन में रोटी बना रही थी, मेरे को जलने की जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं किसी का कुछ जल रहा है। तो पास आके देखा, मशीन का ढक्कन खोल के देखा, मशीन के अंदर से धुआं आ रहा था। तेज भी नहीं, हल्का ही आ रहा था। तो फिर मैंने बंद कर दी। हस्बैंड भी कह रहे कि बाद में तुमने चला के नहीं देखी। मैं तो डर के मारे चला के नहीं देखी और कहीं फटफटा जाए। तो बस अब ये दिमाग में यही चल रहा है। बीच में मैंने कई बार बुलाया, जब भी मैकेनिक को बुलाती थी तो ठीक चलती थी। उस समय वो कहता है ये तो ठीक चल रही है, ये तो ठीक चल रही है। तो फिर बस ऐसे वो हो जाता था। और फिर बीच में ये प्रॉब्लम करने लग गई, जैसे चलती रहती थी तो इसका सेंसर वाला ऊपर ढक्कन जो होता था, बार टूट के आवाज आने लग जाती थी 1-2 सेकंड के बाद ही। तो उसके ऊपर जैसे कुछ भारी सी चीज रख देते थे, जैसे किसी सरफ का डब्बा रख दिया है कुछ करके, तो फिर चलती रहती थी। तो हस्बैंड तो और बल्कि मजाक करते थे, ऐसा करो मशीन जितनी देर चलती है ना तो उतनी देर तुम बढ़िया करो उसके ऊपर। खूब मजाक करते। वंश भी कहता कि ये ना भारी सामान मांगती है, इसके ऊपर भारी सामान बैठना है। तो इसलिए मैंने लोगों भी यही वाला लगाया है कि मैं बढ़िया हूँ। तो अब माइंड में ये चल रहा है कि इसको ठीक कराऊं। कभी कभी लगता है कि पापा जी ने दिलाई थी, पापा जी ने अपनी डेथ से बिल्कुल ही 15-20 दिन पहले दिलाई थी, क्योंकि मेरे हाथों में इन्फेक्शन हो गया था। अगर यही सब बात सोच के हम कुछ ना ले तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि चीजें तो खराब ही होती रहती हैं। अब दिमाग में यही चल रहा है कि नहीं लूं या ठीक कराऊं। और फिर ये सोचूं कि नवरात्रे आने वाले हैं, और कहते हैं नवरात्रे आने वाले हैं, या नवरात्रों में ले लूं या दिवाली तक फिजिकल एक्सरसाइज करूं, क्योंकि मेरे को हाथ से कपड़े धोने में मजा आता है। लेकिन बस ये काम यही होता है कि डेली के डेली 2 दिन के इकट्ठे नहीं धो सकते। मशीन में तो 2-3 दिन के इकट्ठे भी धो लो। डेली में ये होता है कि डेली के डेली धोने पड़ेंगे। और कहते हैं 1-1.5 घंटा उनको डिप करके रखना पड़ता है कपड़ों को, तो फिर बाद में धोने में मजा आता है। लेकिन बस मेरे घर वालों को ये डर लगा रहता है कहीं हम रोटी पानी के लिए भी ना, रोटी पानी कैसे भी वो ना हो जाए, क्योंकि बाहर का खा नहीं सकते, क्योंकि हाथ में इन्फेक्शन नहीं आता है। तो फिर मैं रोटी बनाना बंद कर देती हूँ। पिछले साल 1-2 साल से तो मैं अपनी मम्मी को बुला लेती थी। अब उनकी भी वो है, तो ऐसे बार बुलाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ तो ये लगा ही रहता है हाथों में। जैसे मौसम चेंज होता है तो कुछ होता है। तो बस यही है कि अब नहीं लेने का ही विचार है। अब फिजिकल एक्सरसाइज करूंगी, फिजिकल हो जाएगा। वैसे भी एक्सरसाइज पार्क तो जा नहीं पा रहे, वॉक भी नहीं हो पा रही। तो चलो, मन की बात मेरी पूरी हुई। अब कहते हैं बात करते हो शुक्राना की। तो साईनाथ महाराज जी का शुक्राना, हमेशा मैं आभारी हूँ कि कुछ भी लाइफ में चलता रहे, कि वो इतनी खुशी बनाए रखते हैं। मतलब चाहे जितनी भी जंग चल रही हो उससे लड़ने के लिए तैयार रखते हैं। तो इसी के साथ मैं हंसी खुशी अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। मैं खुश हूँ, आप खुश हो, यही कामना करती हूँ। हैव अ नाइस डे, टाटा।